Hello class 9. Again I am Kian Mishra. Welcome all of you in online classes of biology. In biology we are studying at present chapter number 2 of biology, which is tissues. In tissues we have studied in previous online class about plant tissues, kinds of plant tissues. That plant tissues are of two types, meristematic type plant tissue and permanent type of plant tissue. परमानेंट को फिर हमने डिवाइड किया था सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट. उसमें कॉम्प्लेक्स परमानेंट का एग्जांपल था जाइलम और फ्लोएम. याद आ रहा है? नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू अबाउट एनिमल टिश्यूज. इन एनिमल टिश्यूज फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू इज इपिथेलियल टिश्यू. इपिथेलियल टिश्यू. इपिथेलियल टिश्यू इज द outermost, the tissue present at outermost covering of animal body. पहली बात, outermost covering जो है वो epithelial tissue की बनी होती है. दूसरी बात, the innermost layer of our elementary canal. elementary canal की जो innermost layer होती है वो epithelial tissue की बनी होती है. ठीक है, तो क्या रोल होता होगा epithelial tissue का? The main basic function of epithelial tissue is to protect that organ from jerking, from microbes. To protect मतलब प्रोटेक्शन जो है वो पहला एम है इस टिश्यू के प्रेजेंट होने का. These epithelial tissues are of four types as given in your book, and these types are according to their shape. ठीक है, सेल्स किस शेप की है इस पर बेस होकर के इनको डिवाइड किया गया. फोर टाइप. फर्स्ट वन इज स्क्वैमस इपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम, क्यूबॉइडल इपिथेलियम एंड कॉलमनर इपिथेलियम. इसमें कॉलमनर इपिथेलियम तब होगा जब कॉलम के शेप की सेल्स होंगी. कॉलम, पिलर जिस पे मकान बनता है, उस शेप की सेल से मिल करके जब टिश्यू बना होगा तो उसको हम कॉलमनर इपिथेलियल टिश्यू कहेंगे. ऐसे ही क्यूबॉइडल तब कहेंगे जब क्यूब के शेप की सेल्स होंगी, क्यूब के शेप की. ठीक है, आज का आपका होमवर्क भी यही है. ये चार तरह के टिश्यूज आपको ड्रॉ करना है. दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे. दीज आर ऑल फोर टाइप्स ऑफ सेल्स, फोर टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज: स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर. दीज आर फोर टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टेल्स. इनको ड्रॉ करना है. ठीक है, तो शेप के बेस पे और इनकी पोजीशन एनिमल्स की बॉडी में अलग अलग जगह पे होती है. अलग अलग जगह पे होती है. दिस क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज इज अकॉर्डिंग टू देयर शेप एंड साइज. क्लियर? Now after epithelial tissues come to second type of tissue present in human body. It is connective type tissue. Connective, इसके नाम से क्लियर हो रहा है, जो दो ऑर्गन्स को कनेक्ट करे. तो कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहला नाम आता है ब्लड का. क्यों ब्लड का नाम सबसे पहले क्यों आता है? बिकॉज ब्लड एंड लिम्फ वी आर हैविंग दीज टू टिश्यूज इन लिक्विड फॉर्म. बिकॉज ऑफ दिस रीजन दे आर नोन एज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू. liquid connective tissue. Clear? So first liquid connective tissue is blood. ब्लड में पता ही है आपको, आगे आरबीसी, ब्लड में आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी होगा, प्लेटलेट्स होंगे, ब्लड प्लाज्मा होगा, ये सारी चीज़ें मिलकर के ब्लड. दूसरा टिश्यू जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वो बोन लिखा हुआ है. बोन. बोन्स आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेल, अ टाइप ऑफ टिश्यू विच इज हैविंग वेरी लेस मैट्रिक्स and cells are very dense. जो मैट्रिक्स होता है वो डेंस नहीं होता. सॉरी, मैट्रिक्स जो होता है वो डेंस होता है, उसमें सेल्स बिल्कुल नज़दीक होती हैं. और बोन की सेल्स को कहते क्या हैं? बोन सेल नहीं कहते हैं, ऑस्टियोसाइट कहते हैं. ऑस्टियोसाइट. बोन सेल्स आर नोन एज ऑस्टियोसाइट्स. Clear? Now another type of connective tissue is ligament, given in your book. Ligament किसको कहते हैं? When two bone
connect each other, then the point of connection, point of connectivity is known as ligament. जैसे यहाँ पे दो बोन, यहाँ पे हमारी फिंगर में यहाँ दो बोन जुड़ रही हैं, तो ये जो जॉइंट वाला एरिया है ये लिगामेंट है, ठीक है, लिगामेंट जहाँ दो बोन जुड़े। फिर उसके बाद कार्टिलेज लिखा हुआ है, कार्टिलेज आपकी बुक में लिखा हुआ है। कार्टिलेज सॉफ्ट बोन को कहते हैं, जिसको हम सीजर से बहुत इजी वे में कट कर सकें। फॉर एग्जांपल योर बोन्स ऑफ ईयर पिन्नी की बोन, नोज टिप की बोन, ये कार्टिलेज है। तो कार्टिलेज इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। नाउ एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू इज प्रेजेंट इन बिटवीन स्किन एंड मसल। स्किन और मसल के बीच में एरियोलर टिश्यू होता है। ये फिलिंग टिश्यू है और ये रोल प्ले करता है बहुत बढ़िया, इंसुलेटर का रोल प्ले करता है। अभी आगे एक और टिश्यू आएगा, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये फैट का स्टोरेज करे, एंड एडिपोज टिश्यू इज ऑल्सो प्रेजेंट बीनीथ द स्किन इन ऑल एनिमल्स बिकॉज फैट एक्ट्स एज इंसुलेटर, ठीक है। सो दिस लेयर ऑफ फैट, this layer of fat prevents those animals from extra summer, from extra winter, extra cold. This layer prevent. Now come to another type of tissue, which is muscular tissue. Students, muscular tissue is of three types: striated, स्मूथ एंड कार्डियक। इसको हम ऐसे भी कहते हैं वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड कार्डियक। तीन तरह का मस्कुलर। ये अबाउट दीज थ्री टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज स्टूडेंट्स वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो, इन नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास। दिस इज ऑल फॉर टुडे। ड्रॉ डायग्राम ऑफ दीज फोर टाइप्स ऑफ epithelial tissues. This is your homework for today. Your diagram should be very neat and very clean. Class, stay home, be safe. Thank you, class 9. Thank you.